मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे घर जाना है। बारिश में बाहर जाने से अच्छा मैं घर पे ही रहना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको सेंटेंस से पता चल ही गया होगा कि आज हम एक नहीं, दो नहीं, बैक टू बैक 3 एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, 3 बेसिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आई हैव समथिंग टू। आई हैव समथिंग टू, इसके साथ आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों जब हमें कोई ज़रूरी काम करना होता है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं हैव टू के द्वारा, और इसमें जो समथिंग लगाया गया है, समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई काम। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई बहुत ही ज़रूरी बात कहनी होती है, कोई बहुत ही ज़रूरी सवाल कहना होता है, और उससे पहले ये एक्सप्रेशन एक संकेत का काम करता है। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मुझे आपसे कुछ कहना है तो आप बोलेंगे आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई हैव समथिंग टू टेल यू। यहाँ पे आप मेन बात कहने से पहले एक संकेत दे रहे हैं कि आपको कुछ कहना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आई हैव समथिंग टू के बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आपको इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब ही लगाएं, नाउन या एडजेक्टिव कुछ और ना लगाएं। चलिए दूसरे और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है तो आप बोलेंगे आई हैव समथिंग टू आस्क। I have something to ask you. I have something to ask you. अगर आपको बोलना है कि मुझे आपको कुछ देना है तो आप बोलेंगे I have something to give you. I have something to give you. दोस्तों अगला एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। अगला एक्सप्रेशन है I gotta. गोटा जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ग्रामर के हिसाब से ये गलत है, लेकिन इसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है। ये शॉर्ट फॉर्म है हैव गॉट टू की, हैव गॉट टू। जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो गॉट टू का हम गोटा कर देते हैं और जो हैव है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। पिछले वाले एक्सप्रेशन आई हैव समथिंग टू और ये एक्सप्रेशन आई गोटा, इसमें सिर्फ एक ही अंतर है और वो ये है कि आई गोटा में हम कोई भी काम जो है वो ओपन करके बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि मुझे क्या काम करना है, और आई हैव समथिंग टू में हम एक संकेत दे रहे हैं, कोई भी मेन काम करने के लिए एक संकेत दे रहे हैं। ये इसमें फ़र्क है। इसकी हिंदी होती है कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। अब जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मुझे जाना है तो आप बोलेंगे आई गॉटा गो। आई गॉटा गो, इसका मतलब हुआ कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। अगर आपको बोलना है कि मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है तो आप बोलेंगे आई गॉटा ओबे द लॉज। आई गॉटा ओबे द लॉज। अगर आपको बोलना है कि मुझे अपने दांतों में ब्रश करना है तो आप बोलेंगे आई गॉट अ ब्रश माई टीथ। आई गॉट अ ब्रश माई टीथ। अब दोस्तों लास्ट में जो हम एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं वो है आइड रादर। आइड रादर के साथ आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे आप देन, फिर उसके बाद में दूसरा वर्ब और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ जो आइड है इसमें आई एपोस्ट्रोफी और डी, आइड जो है ये शॉर्ट फॉर्म है आई हैड की या फिर आई वुड की। इसके साथ में जो हम रादर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अब इस एक्सप्रेशन के साथ आप ये बता रहे हैं कि आप दो चीज़ों में से किस काम को करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को बनाते समय आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप उस काम को जो है जो आप करना पसंद करेंगे उसको आप पहले लगाएंगे, और जो काम आप करना पसंद नहीं करेंगे उसको आप लगाएंगे देन के बाद में। देन के बाद में आपको वो काम लगाना है। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि बारिश में बाहर जाने से अच्छा है कि मैं घर पे ही रुकना पसंद करूँगा तो आप बोलेंगे I'd rather stay home than go out in the rain. I'd rather stay home than go out in the rain. अब देखिए दोस्तों इसमें जो दो विकल्प दिए गए हैं, बारिश में जाना और घर पे रुकना, तो इसमें जो है जो घर पे रुकने वाला विकल्प है ज़्यादा पसंद किया गया है, इसलिए इसको देन से पहले लगाया गया है, और जो बारिश में जाने वाला विकल्प है उसको रद्द कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, इसलिए उसको देन के बाद में यूज़ किया गया है। चलिए दोस्तों इसके कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मुसीबतों में पढ़ने से अच्छा है कि मैं अपने माँ बाप की बात सुनना चाहूँगा तो आप बोलेंगे I'd rather listen to my parents than get into troubles. I'd rather listen to my parents than get into troubles. दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए बाहर जाकर क्रिकेट खेलने से अच्छा है कि आप घर पे बैठ के लूडो खेल लें या फिर कैरम खेल लें। तो अगर आपको बोलना है कि मैं बाहर जाकर क्रिकेट खेलने से अच्छा घर पे लूडो खेलना पसंद करूँगा तो आप बोलेंगे
I'd rather play Ludo than play cricket in the sun. I'd rather play Ludo than play cricket in the sun. दोस्तों आज हमने 3 एक्सप्रेशन पढ़े हैं, इसलिए मैं आपके लिए 3 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल मैं आपको बोलता हूँ, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके एक्सप्रेशन समझ में आ गया है। सबसे पहला सवाल, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दूसरा सवाल है कि मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। और तीसरा सवाल, मैं उस लड़की से शादी करने से अच्छा कुंवारा रहना पसंद करूँगा। मैं उस लड़की से शादी करने से अच्छा कुंवारा रहना पसंद करूँगा। दोस्तों अगला वीडियो बिल्कुल देखना भूलिएगा मत, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिकल वर्ड्स इन इंग्लिश। जो हमारे राजनीतिक शब्द होते हैं उनको हम अंग्रेज़ी में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं अगले वीडियो में ये आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और जाते जाते वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।